ओम सोमाय नमः। भक्तों, हिंदू पंचांग में पूर्णिमा की तिथि का विशेष आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व है। यह वह दिन है जब चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर पृथ्वी पर अपनी अमृतमयी किरणों की वर्षा करता है। शास्त्रों में पूर्णिमा को पूर्णता का प्रतीक माना गया है। इस दिन व्रत रखने से न केवल मन शांत होता है, बल्कि धन की अधिष्ठात्री देवी माता लक्ष्मी और आरोग्य के देवता चंद्रमा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आज हम पूर्णिमा व्रत की उस दिव्य कथा का श्रवण करेंगे जो यह सिखाती है कि श्रद्धा और धैर्य से किया गया पूजन कैसे जीवन के हर अभाव को दूर कर देता है। अध्याय काल में एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी 2 पुत्रियां थीं। वे दोनों ही प्रत्येक पूर्णिमा को व्रत रखा करती थीं। बड़ी बहन बहुत धार्मिक थी और पूर्णिमा का व्रत पूर्ण विधान के साथ, यानी पूरे दिन उपवास रखकर और कथा सुनकर ही खोलती थी। इसके विपरीत छोटी बहन स्वभाव से थोड़ी चंचल और धैर्यहीन थी। वह व्रत तो रखती थी, लेकिन उसे अधूरा ही छोड़ देती थी और समय से पहले ही भोजन कर लेती थी। समय बीतने पर दोनों बहनों का विवाह हुआ। बड़ी बहन के घर में सुख शांति रही और उसे सुंदर व स्वस्थ संतान की प्राप्ति हुई। लेकिन छोटी बहन की संतान जन्म लेते ही मर जाती थी। वो बहुत दुखी रहने लगी। उसने कई विद्वानों से इसका कारण पूछा। तब एक ज्योतिषी ने उसे बताया, पुत्री, तुमने पूर्व में पूर्णिमा के व्रतों को अधूरा छोड़ा है, जिसके कारण तुम्हारी पुण्य शक्ति क्षीण हो गई है। यदि तुम पूर्ण श्रद्धा के साथ पूर्णिमा का व्रत करो और उसका उद्यापन विधि विधान से करो, तो महादेव और चंद्रमा की कृपा से तुम्हें संतान सुख प्राप्त होगा। अध्याय प्रायश्चित और पुनर्जीवन। छोटी बहन ने ज्योतिषी की बात मानकर पूर्णिमा का व्रत करना शुरू किया। कुछ समय बाद उसे एक पुत्र हुआ, परंतु वह भी शीघ्र ही शांत हो गया, मर गया। छोटी बहन ने हार नहीं मानी। उसने अपने मृत पुत्र को एक पीढ़े पर लिटा दिया और उसे कपड़े से ढक दिया। तभी उसकी बड़ी बहन वहां आई। छोटी बहन ने चालाकी से उसे उसी पीढ़े पर बैठने के लिए कहा। जैसे ही बड़ी बहन का पल्ला आंचल उस बालक को छुआ, बड़ी बहन के संचित पुण्यों और पूर्णिमा व्रत के प्रभाव से वह बालक जीवित होकर रोने लगा। बड़ी बहन चौंक गई और बोली, अरे तूने तो मुझे पाप लगवाना था, मैं अभी इस बालक पर बैठ जाती। तब छोटी बहन ने रोते हुए कहा, दीदी,
ये तो पहले से ही मर चुका था, लेकिन आपके पूर्णिमा व्रत के प्रभाव और स्पर्श से यह पुनः जीवित हो गया है। उस दिन के बाद से पूरे नगर में पूर्णिमा व्रत की महिमा फैल गई और सभी ने श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करना आरंभ किया। अध्याय त्रिपूर्णिमा का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक पक्ष। पूर्णिमा केवल एक धार्मिक तिथि नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति और मनुष्य पर पड़ता है। मन का कारक चंद्रमा को मनसोजातः कहा गया है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होता है, जिससे मनुष्य की भावना में उफान आता है। व्रत रखने से मन नियंत्रित रहता है और मानसिक रोगों से मुक्ति मिलती है। अमृत वर्षा माना जाता है कि पूर्णिमा की रात चंद्रमा से निकलने वाली किरणें औषधीय गुणों से युक्त होती है। इसी कारण शरद पूर्णिमा जैसी तिथियों पर खीर को चांदनी में रखने का विधान है। महालक्ष्मी का प्राकट्य। कई मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान माता लक्ष्मी का प्राकट्य भी पूर्णिमा की तिथि को हुआ था। इसलिए इस दिन श्री सूक्त का पाठ अत्यंत फलदायी होता है। अध्याय विभिन्न पूर्णिमाओं का विशेष महत्व। वर्ष की प्रत्येक पूर्णिमा किसी न किसी महान घटना से जुड़ी है। कार्तिक पूर्णिमा, इसे देव दीपावली कहते हैं। इस दिन महादेव ने त्रिपुरासुर का वध किया था। बुद्ध पूर्णिमा, भगवान बुद्ध का जन्म, ज्ञान और महापरिनिर्वाण इसी दिन हुआ। गुरु पूर्णिमा, महर्षि वेदव्यास का जन्मोत्सव और गुरु पूजन का दिन। शरद पूर्णिमा, भगवान कृष्ण की महारास की रात्रि। माघ पूर्णिमा, गंगा स्नान और दान का विशेष महत्व। व्रत की विधि और अनुशासन। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी पवित्र नदी या घर पर ही गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। उन्हें पीले फूल, फल और नैवेद्य अर्पित करें। कथा श्रवण। सत्यनारायण, भगवान की कथा सुनना पूर्णिमा के दिन अनिवार्य माना गया है। चंद्र अर्घ्य। रात्रि में जब पूर्ण चंद्रमा उदय हो, तब चांदी के पात्र में जल, दूध, अक्षत और सफेद फूल डालकर चंद्रमा को अर्घ्य दें। इस दिन सात्विक भोजन करें। सफेद वस्तुओं का दान करना शुभ होता है। अध्याय पूर्णिमा का संदेश। पूर्णिमा हमें पूर्णता की
और बढ़ने का संदेश देती है। जैसे चंद्रमा धीरे धीरे बढ़कर पूर्ण होता है, वैसे ही मनुष्य को भी अपने भीतर के अंधकार को मिटाकर ज्ञान की रोशनी में आना चाहिए। यह तिथि अहंकार को त्यागने और कृतज्ञता के साथ ईश्वर को धन्यवाद देने का दिन है। भक्तों, पूर्णिमा का व्रत वह माध्यम है जो हमारे जीवन के अधूरेपन को दूर करता है। जिसकी कुंडली में चंद्र दोष हो या जिसे मानसिक अशांति रहती हो, उसके लिए पूर्णिमा का व्रत किसी वरदान से कम नहीं है। विश्वास और निरंतरता इस व्रत की कुंजी है। जैसे बड़ी बहन के स्पर्श से मृत बालक जीवित हो गया, वैसे ही पूर्णिमा की शक्ति आपके सोए हुए भाग्य को जगा सकती है। पूर्ण चंद्र की चांदनी बिखरे अमृत धार, लक्ष्मी आए द्वार पे मिटे कष्ट का भार। श्रद्धा से जो व्रत करे पाए सुख का सार। अज्ञात और मुसाफिर की नैया प्रभु लगाते था